अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट रिव्यूज़ और ड्रामा अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँचें। ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आज की एपिसोड में हमने देखा कि मीरब जब कमरे से बाहर निकलती है तो हया उससे एक सवाल पूछती है जो कि उसका पूछना नहीं बनता था कि तुम्हारी रात कैसी गुजरी। अब वो हया की असलियत से वाकिफ़ हो चुकी है, उसको बताती है कि बहुत अच्छी, बहुत रोमांटिक, एज एक्सपेक्टेड। हया उसी को कॉपी करते हुए सेम वर्डिंग दोहराती है और उसको कहती है मेरे साथ तो मुर्तसिम था, तुम्हारे साथ कौन था? वो इतनी हाजिर जवाब और इंटेलिजेंट है, कहती है मेरे साथ मैं खुद थी। और फिर उसका जब हाथ ज़ख्मी देखती है तो बताती है उसको कि ओहो मुझे समझ लग गई। वो शर्मिंदा हो जाती है। फिर वो बाहर जाती है जहाँ माँ बेगम इंसाफ की अदालत लगाए बैठी होती हैं और माँ बेगम आंख के इशारे से उसको अंदर जाने को कहती हैं जो कि वो नहीं चाहती। गांव की औरतों से उसका तारुफ कराती हैं, वो झुक के उसको सलाम करती हैं और सवाल करती हैं कि वो तैयार क्यों नहीं है। माँ बेगम कवर कर लेती हैं और अंदर आते ही उसको डांटना शुरू कर देती हैं कि जब मैंने आंख का इशारा किया तो तुमने उसको समझा क्यों नहीं। तो वो बताती है कि मैं आपके आंख के इशारे नहीं समझती। फिर माँ बेगम उसको वहाँ पे जली कट्टी सुनाती हैं, थोड़ा सा बताती हैं कि तुम्हारा अपना कोई वजूद नहीं, तुम सिर्फ मुर्तसिम की बीवी हो, दिस एंड दैट। तो वो खैर आग बगोला होती है लेकिन खामोशी से वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वलीमे की तैयारी के लिए मुर्तसिम बिल्कुल तैयार है और जब कमरे में आता है तो मीरब को तैयार बैठा देख के एक दफ़ा उसका दिल ज़ोर से धड़कता है और वो उसको देखता ही रह जाता है। मीरब को आके बोलता है कि हमें साथ चलना होगा, मजबूरी है, सभी लोग मौजूद हैं। हाथ आगे बढ़ाता है जिसको आगे बढ़ के मीरब थाम लेती है और दोनों इकट्ठे वेन्यू की तरफ चल पड़ते हैं। और यहाँ पर मीरब जो है उसका ड्रेस भी बहुत खूबसूरत है, ज्वेलरी भी बहुत अच्छी है, मेकअप भी बहुत अच्छा है और यहाँ पे मुर्तसिम के देखने के अंदाज से ये महसूस होता है कि उसको मीरब पसंद आ गई है। उस बंदे की बॉडी लैंग्वेज इतनी ज़बरदस्त है कि उसको डायलॉग्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उसका एक एक जेस्चर जो है वो बोल रहा होता है। बहरहाल यहाँ पे मरियम बहुत खुश है, उसके भाई की शादी है और वो तंज़ भी करती है हया पे कि आज क्या काटोगी। तो हया बदतमीज़ी से पेश आती है और फिर वो कहती है वो देखो कौन आ रहा है। वो दोनों मियाँ बीवी चल के आ रहे होते हैं। मीरब बहुत अच्छा एक्ट करती है, बहुत खुश नज़र आ रही होती हैं। आके वो लोग बैठ जाते हैं स्टेज पे। माँ बेगम बहुत खुश हैं दोनों को एक साथ में देख के। यहाँ पे जब उसके फादर आते हैं उसके सर पे हाथ रखते हैं तो वो बहुत तरसी हुई निगाहों से उनकी तरफ देखती है। अनवर साहब भी आते हैं, उसके सर पे हाथ फेरते हैं, वो कोई जेस्चर शो नहीं करती। और फिर दिखाते हैं कि कुछ लोग माँ बेगम से इजाज़त चाहते हैं सेलिब्रेशन की और माँ बेगम जो है वो बड़े फ़ख्र से अपने बच्चों की तरफ देखती हैं और गुरूर से गर्दन तनी हुई है और वैसे ही वो फंक्शन की इजाज़त दे देती हैं। यहाँ पे मीरब बहुत खुश दिखाई हुई है, ये ख़ुद को पोज कर रही है और जैसे ही फंक्शन स्टार्ट होता है तब मीरब का एक नया ही रूप सबके सामने आता है। वो धीरे धीरे उठती है स्टेज से और उठ के जाके फंक्शन स्टार्ट करने वाले लोगों के बीच में जाके खड़ी हो जाती है और जैसे जैसे वो रक़्स कर रहे होते हैं अपने हाथों की मूवमेंट उनकी तरफ देख के वो भी वैसे ही करना शुरू कर देती है और अपनी ही शादी में खुद ही नाचना शुरू कर देती है। इस चीज़ को देखते हुए सभी लोग बिल्कुल स्टंट रह जाते हैं। लेकिन कुछ भी है, वो इस सारे सीन में बहुत क्यूट लग रही थी, बिल्कुल डॉल लग रही थी। मुर्तसिम के गुस्से की इंतहा नहीं थी, वो बहुत कंट्रोल करता है, अपनी मुट्ठियाँ भींच लेता है और यहाँ पे हया को पूरा डाउट है कि अब मुर्तसिम उठेगा और उसको हशर नशर कर देगा। और वो सरगोशियों में मरियम को ये कह भी रही होती है। मुर्तसिम उठता है, निहायत अक्लमंदी से जेब से पैसों की एक पूरी गट्टी निकालता है और उसके सर के ऊपर से वार के उन परफॉर्मेंस करने वाले लोगों को दे देता है और हया का मुँह बन जाता है। उसके बाद मीरब उसको कहता है कि अगर कुछ और बाकी है तो ठीक है वरना चलते हैं, और उसका हाथ पकड़ता है और चला जाता है और माँ की गुस्से से आंखें उबलना शुरू हो जाती हैं। खैर मुर्तसिम ने उसका हाथ पकड़ा और पकड़ के उसको वहाँ से ले जाता है। यहाँ पे मरियम का इतना ज़बरदस्त रिएक्शन और डायलॉग था। मुर्तसिम की इस हरकत के बाद देख कहती है बस आई एम प्राउड ऑफ़ यू कहना बाकी था, बाकी तो कुछ भी नहीं रहा था। खैर बहुत मज़ा आया, ये डायलॉग ऑफ द ड्रामा था। बहरहाल मुर्तसिम रूम में आके काफ़ी गुस्से का इजहार करता है और उसको कहता है कि तुम मेरी बीवी हो और मेरी ही इज़्ज़त को नीलाम करने पे तुली हुई हो। वो कहती है ये रिएक्शन था। बहरहाल मुर्तसिम के जेस्चर से लग रहा है कि उसको अपनी बीवी के साथ ज़िंदगी का अगला सफ़र जारी रखने में कोई एतराज़ नहीं है, वो हंसी खुशी इस सफ़र को जारी रखना चाहता है।
جبکہ میرب جو ہے وہ تھوڑی اکڑ دکھا رہی ہے، وہ اس کو سمجھاتا بھی ہے۔ اور ایک ڈائلاگ جو اس ڈرامے کی جان تھا آج کا، وہ یہ تھا کہ جس دن تمہاری ان حرکتوں کا بوجھ میرے کندھے اٹھانے سے تھک جائیں گے، سب سے پہلے منہ کے بل تم گرو گی۔ اور مرتسم نے اپنی ایکٹنگ سے ثابت کر دیا ہے کہ ہائٹ میٹر نہیں کرتی، پرسنالٹی بنتی ہے آپ کے رویے سے، آپ کے جیسچر سے۔ اس نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک بہترین ایکٹر ہے۔ وہ شہنساری غصے میں آگ بگولا ہو کے پھر رہی ہیں، اور یہاں پہ فرحان علی آغا جو کہ اس کے فادر ہیں کہتے ہیں بچی ہے، اس نے آپ کی انسلٹ کے لیے یہ سب کچھ نہیں کیا۔ اور یہاں پہ بھی حیا باز نہیں آئی، وہ ماں بیگم کا غصہ دیکھ کے کہتی ہے بس آج تو میرب کا قتل ہی ہوگا۔ تو وہ کہتی ہیں میں ابھی اس کو بلاتی ہوں اور تمہیں ثابت ہو جائے گا کہ اس نے ہماری انسلٹ کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ مرتسم کہتا ہے کہ تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ اور ایسا مت کرو۔ وہ وہاں سے کہہ کے گزر جاتا ہے، اور مریم اندر آتی ہے۔ وہ جو خاندانی انگوٹھی ماں بیگم نے منہ دکھائی کے طور پہ مرتسم کو کہا تھا اس کو پہناؤ، زمین پہ پڑی دیکھتی ہے تو اٹھا کے اس کو کہتی ہے کہ یہ وہ انگوٹھی ہے جس کو حیا ترستی تھی پہننے کے لیے، اور یہ مقام خدا نے تمہیں دیا ہے اور تمہیں کیا سے کیا بنا دیا، لیکن وہ کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتی، اور ماں بیگم کے بلانے پہ وہاں چلی تو جاتی ہے، لیکن ماں بیگم کے پوچھنے پہ کہ تم نے ہماری انسلٹ کے لیے سب کچھ کیا، فوراً مکر جاتی ہے، کہتی ہے نہیں آپ کی غلط فہمی ہے۔ ماں بیگم بہرحال اس کو وہاں پہ ڈانٹتی ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک جاندار قسم کا تماچا اس کے منہ پہ مارتی ہیں اور کہتی ہیں اگر آئندہ اسے ہاتھ نچا کے ہمارے خاندان کی عزت کو نیلام کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہارا شوہر نہیں ہوں جو نوٹوں کی گٹیاں نکال کے تمہارے سر کے اوپر سے وار کے پھینک دے گا، میں تمہاری اچھی طرح سے خبر لوں گی۔ یہاں پہ مریم بہت ڈسارٹ ہوتی ہے کہ میرب کا کیا مقام ہے، اور اس کی سارے خاندان کے سامنے انسلٹ ہوئی ہے، لیکن حیا بہت زیادہ اوور ویلمڈ ہوتی ہے، اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ جو چاہتی تھی وہی ہوا، میرب کی انسلٹ ہونی شروع ہو چکی ہے اور وہ انجوائے کر رہی ہے۔ مرتسم جب وہاں پہنچتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں چاہتا تھا، کہتی ہے دوسرا گال بھی حاضر ہے، تم بھی اپنا غصہ نکال لو۔ اور پھر اس کے اس بات کے جواب میں کہ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا کہتی ہے نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، جیسی تمہاری ماں ہے تم بھی ویسے ہی ہو۔ مرتسم بہت زیادہ گریوڈ ہے، اس کو سمجھ نہیں لگ رہی کیسے بیہیو کرے، کیونکہ وہ اپنی بیوی کو بھی کھونا نہیں چاہتا۔ یہی تھا آج کا ریویو، آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیجیے تاکہ تمام ریویوز اور ڈرامہ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔